शुभ मध्याह्न। आज हम देखेंगे हमारी तीसरी कविता उल्लास। उल्लास यानी खुशी। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आप आधुनिक युग राष्ट्रधारा की कवयित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसन आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। 1948 में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में मुकुल, त्रिधारा, कहानी संग्रह में बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। प्रस्तुत कविता में कवयित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी काव्याभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। यहाँ पर कवयित्री मनुष्य के जीवन में सहज होने वाले भाव क्या है? कभी खुश रहता है मनुष्य, कभी नर्वस हो जाता है, कभी किसी विषय को लेकर दुखी हो जाता है और दुख मनुष्य को कमजोर बना देता है। तो कवयित्री हमें इस उल्लास कविता के सहारे सिखाना चाहती है कि मन में आत्मविश्वास हो कि हम हमारे जीवन को एक अच्छाई के ही रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हम यह काम कर सकते हैं। यह विश्वास, यह आत्मविश्वास मनुष्य को अपने आप पर होना चाहिए, तभी तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे जीवन के लिए आप देखो, आप बच्चे हैं, शिक्षण ले रहे हैं। इस शिक्षण के लिए आपके जीवन को सुंदर मार्ग पर ले जाकर एक सुंदर स्थित रूप में तैयार करने के लिए आपके माँ बाप हर तरह की कोशिश करते हैं, हर तरह की सहायता आपको करते हैं। अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला करा देते हैं, अच्छे टीचर से आपको ट्यूशन लगा देते हैं, सब कुछ वह करने के लिए तैयार हैं। फिर भी यहाँ क्या है? आपको मात्र सहयोग है, सहायता है, सपोर्ट है। गुरु और माता पिता दशा और दिशा सुधारते हैं। दशा यानी आपकी स्थिति, जो आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप सुधारते रहते हैं, उसको सपोर्ट करते रहते हैं कि हर स्थिति में, हर दशा में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमारे बच्चों को सब कुछ सुख सुविधा मिले और उनका जीवन एकदम सुंदर और अच्छा बने। यह दशा सुधारने वाले माता पिता हैं, दिशा बताने वाले गुरु हैं। हर वक्त छोटे मोटे अपने आस पास पड़ोस के अनुभवों का उदाहरण देकर आपको जीवन की सच्चाई के मार्ग पर चलाने के लिए आपके गुरु आपको सिखाते रहते हैं। लेकिन प्रयत्न करना आपका काम है बच्चों, प्रयत्न हम आपको सिखाते हैं कि इस मार्ग से गए तो बहुत अच्छा है, रास्ता थोड़ा दूर का है लेकिन सही और आपको जीवन भर साथ देने वाला है। छोटे मोटे रास्ते से घूस पीट कर कुछ भी गड़बड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो। आगे कदम बढ़ाओ, लेकिन किसी को पीछे खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो। किसी से 2 कदम तेज दौड़कर आगे बढ़ो, यहाँ हम आपको सिखाते हैं। और यह उल्लास, मन में अगर खुश है, विश्वास है कि मैं यह काम करूंगा, तभी तो उल्लास होता है। और उल्लास यानी प्रोत्साहन, मनुष्य को और एक काम करने के लिए आगे बढ़ा देता है। यह हमारा सुख रहने वाला हमारा भाव। तो अंतर्भाव में, मनुष्य के भाव में जो कुछ चलता रहता है, खुशी मनुष्य को दुगना बल देती है, प्रोत्साहित करती है, उसे आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देती है, चेतावनी देती है कि चलो तुम ये कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने बताया है कि मनुष्य के जीवन का सुंदर अवस्था कौन सी है बच्चों? बचपन। इनकी एक कविता है मेरा बचपन, बहुत ही सुंदर कविता है। देखो, अभी अभी तो शुरू हुआ था कंचों का खेला और पता ही नहीं चला कब बीत गया मेरी बचपन का मेला, है ना?
अभी अभी तो आप 6 महीने पहले स्कूल के बच्चे समझते थे, साली हुड़गुल बंदा बोलते थे। आज देखो 6 महीने हो गए, आप फर्स्ट ईयर में आ गए, 11वीं में एडमिशन ले गए, कॉलेज कुमार बन गए हो। कब आपसे आपका बचपन छीन लिया गया समय ने, कब आपकी किशोर अवस्था समाप्त हो गई, कब आप यौवन की धैर्य पर आके खड़े हुए, कुछ पता चला? यह समय है बच्चों, समय धीरे 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 एक देता है और कुछ छीनता है। देखो जिम्मेदारी दे दी, बड़प्पन दे दिया, हमें उम्र में बड़ा कर दिया, लेकिन सब में सुंदर रहने वाला हमारा बचपन हमसे छीन लिया गया समय ने। समय के साथ साथ हम बड़े होते चले गए, समय के साथ साथ हम पर जिम्मेदारियां बढ़ती गई और बचपन को हमसे छीन लिया गया। कितना सुंदर है ना बचपन का जीवन, राजकुमार राजकुमारी जैसा। सब लोग हमारे आसपास भाग दौड़ करते रहते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन परिवार के सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई स्कूल बैग ला कर देता है, कोई टिफिन बॉक्स ला कर देता है, माँ यूनिफॉर्म पहनाती है तो दादी उसको टीका लगाने के लिए खड़ी होती है, तो दादाजी उसको ले जाने के लिए तैयार होते हैं। कितना मजा है। और जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहती है। गया ना बचपन का सुख, आराम, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर खेलना। रूठ गए तो कितने सारे लोग मनाने को आने वाले हैं। यह कब था? आप बचपन में थे, छोटे थे। दोस्तों को भी देखो, आज आप दोस्ती को चुनते हो, चूज करते हो उनकी होशियारी को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर, उनकी अच्छाइयों को देखकर। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। दोस्त होना है खेलने के लिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो लड़का है या लड़की है, ये भेद हमारे मन में बचपन में नहीं रहता है बच्चों। हमें मात्र खेलने के लिए दोस्त चाहिए होते हैं। बता रही है कि वह धीरे से कब मुझसे चला गया पता ही नहीं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। बता रही है शैशव यानी बचपन, बचपन के सुंदर प्रभात, प्रभात यानी उदय, शुरुआत। मैंने बचपन की शुरुआत का नव विकास देखा। नव यानी नया, विकास यानी प्रगति मैंने देखी। देखो बच्चों, नवजात बच्चा रहता है, पहले दिन उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है, सिर्फ माँ के पास जाने से चुप हो जाता है, क्योंकि माँ के हृदय की धड़कन उसे मात्र परिचित होती है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर यह बच्चा माँ के हार्ट बीट्स जिसे बोलते हैं, हृदय की धड़कनों से परिचित होता है। और हम बाहर वाले बोलते हैं इन बेरकी तुड़गा अवनंतल होता सुमा बेटा। क्यों होता है ये? आप साइंस स्टूडेंट हैं, आगे आपको सीखना है बच्चों। पता होगा कि यह नवजात शिशु अपने माँ को कैसे पहचानता है। यानी 9 महीने गर्भ में इसने अपने माँ के हार्ट बीट्स को, यानी अपने माँ के हृदय स्पंदन को ही इसने सुना रहता है, उसी से इसको परिचय होता है और इसलिए वह माँ के पास जाने के साथ चुप हो जाता है। इसमें धीरे धीरे प्रगति होती है। 1 से 2 हफ्ते में देखो यह नवजात बच्चा किसी को पहचानने लगता है। आसपास वाले इनको हम चुटकी बजाएंगे, आवाज करेंगे तो वो आंखें की नजरों को घुमा घुमा कर उस तरफ देखने की कोशिश करता है। हर दिन हर दिन हर दिन इसमें एक एक नए बदल आते रहते हैं। तो कवयित्री बता रही है शैशव यानी बचपन, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। विकास यानी प्रगति देखी। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। धीरे 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 मैंने बचपन को छोड़ा, बचपन से किशोर अवस्था में आ गई। किशोर अवस्था में आते आते मैंने मेरी जिम्मेदारियों को संभाला नहीं संभाला, पता ही नहीं चला कि मैंने यौवन पर कब, यौवन के दहलीज पर कब पद रख दिया, कब मेरे कदम यौवन के दहलीज पर आकर रुक गए हैं। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। यौवन यानी जवानी है ना, मजा मजा का है बच्चों। आपकी मनोस्थिति देखो, कोई आपको देखे या नहीं देखे, हम अपने आप को बहुत देखते रहते हैं। यह यौवन की स्थिति, यौवन के दहलीज पर आने वाली स्थिति बहुत ही रोमांचकारी होती है। यहाँ मनुष्य अपने आप को हर जगह आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ड्रेस अच्छा हो तो मेरा हो, हेयर स्टाइल अच्छी हो तो मेरी हो, क्लास में सब देखे तो मुझे देखे, सर टीचर जो भी हो वाह वाह करे तो मेरी करे, मैं ही अच्छा दिखूं, मेरे ही 2 मार्क अच्छे रहे। यानी कभी भी 2 कदम आगे जाकर औरों पर अपनी छाप पाड़ने की कोशिश मनुष्य यौवन में करते रहता है। और यह उन्माद, उल्लास, यौवन का उल्लास यानी यह जवानी की कुछ उल्लास, प्रगति करने की जो ये रहती है ना बच्चों, ताकत, आशा, सबके आगे मैं दिखूं मैं दिखूं मैं दिखूं, यह मनुष्य को आगे बढ़ाने में बहुत साथ देती है। और इसलिए बता रहे यौवन की मादक लाली में, मादक है ना नशा, नशा किस चीज का? सब तरफ मैं छा जाऊं, सब लोग मुझे अच्छा ही बोले,
मैं सुंदर दिखूं, मेरा ड्रेस सुंदर दिखे, मेरे काम अच्छे हो, मुझे सब चाहे, मैं ही सभी के चहेता बन जाऊं, मैं ही सभी के आंखों का तारा बन जाऊं, मैं ही सब तरफ रहूं, चाहे मैं कैसा भी हूं लेकिन लोग मुझे अच्छा बोले। यहाँ हम कोशिश करते रहते हैं। देखो पढ़ाई के समय हम कॉलेज को आते हैं तो एक आध किताब भले ही भूल जाओगे, लेकिन 10 बार देखोगे मेरा ड्रेस सही है कि नहीं, मेरे हेयर स्टाइल सही है कि नहीं, मेरा यह ड्रेस इसको मैच कर रहा है कि नहीं। हमारी बच्चियों को देखो मैचिंग में लग जाते रहती हैं। यहाँ इनका कसूर नहीं है, यह समय का कसूर है, यह यौवन का कसूर है। और यहाँ बता रही है मादक यानी यह यौवन का नशा ही ऐसा रहता है, मनुष्य कभी कभी अपने आप में ही हंसते रहता है, पता नहीं क्यों है। अचानक से हंसी आ जाती है, अचानक से कोई ये हो जाता है, कोई हमें देख रहा है कि अपने आप में डर जाते हैं, फिर नर्वस हो जाते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं। ये यौवन की स्थिति को बता रही है, यौवन का उल्लास देखा। यहाँ मादकता नशेली अवस्था है, हम कब क्या कर बैठते हैं पता ही नहीं है। और इसलिए बता रही है कि यौवन कैसा है, एक मदमस्त रहने वाला समय है। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, बता रही है जब मैंने अपने आप में बचपन से किशोर अवस्था से यौवन अवस्था इस तरह का बदलाव आते देखा, विकास होते देखा, प्रगति को देखा, तो मैंने जग झंझा झकोर में मैंने, बता रही मैं चुप नहीं रही, मैंने दुनिया में देखा कि क्या मात्र हम में बदलाव आते हैं कि दुनिया में दिखने वाली हर चीज में कोई ना कोई बदल है। मैंने जग झंझा झकोर में मैंने, झकोरना चापल कर देखना, टच कर कर देखना, हर चीज को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कि इनमें भी कोई बदलाव आ रहा है या सिर्फ बदलाव हम में ही है। तो आशा लतिका का विकास देखा, बता रही है उम्र के साथ साथ भावनाओं के साथ साथ मनुष्य की आशाओं में भी प्रगति होती रहती है। देखो बचपन में एक चॉकलेट में मान जाने वाला बच्चा आगे आते 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 डिमांड्स बढ़ जाते हैं, आशा बढ़ जाती है। अब तक 2 या 3 ड्रेस में चल जाने वाले बच्चे कॉलेज में आने के साथ नए नए ड्रेस होना है, नया स्कूल बैग होना है, नए शूज होना है, 2-4 तरह की स्लीपर होना है, हम ऐसे जाएंगे, हेयर स्टाइल होना है। अब तक माँ एक कंगा घुमाकर स्कूल में भेजने वाले, खुशी से न उछलते कूदते जाने वाले बच्चे अब 1000 बार हेयर स्टाइल बनाने की ओर लगा देते हैं। यानी हमारा बहुत सारा समय हम हमारी सुंदर दिखे, हमारी सुंदरता पर हम लगाने की कोशिश कर देते हैं। और हमारी आशाएं भी रहती है, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये पाना है। यानी आशा भी हमारी बढ़ती गई है। लतिका का विकास देखा, आशा किस तरह बढ़ी है, लतिका की तरह बढ़ी। लतिका यानी बल्ली जिसे बोलते हैं, जिसमें फल फूल लगे होते हैं। यहाँ लतिका किस तरह बढ़ती है बच्चों, इन्हें एक जगह लगा दे तो इन्हें सपोर्ट को कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए होता है, यह सर पर दौड़ते रहती है। देखो आज यहाँ देखते हैं, दूसरे दिन इधर आ जाती है, क्योंकि इन्हें अपने जीवन के लिए, अपने आप को बलिष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन को साकार करने के लिए किसी की सहायता होती है। और आशाएं भी ऐसी है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। किस तरह बढ़ती है, तो इन बेल की तरह, लतिका की तरह बढ़ते रहती है। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम से प्रकाश देखा। आकांक्षा है चाहत, हम क्या चाहते हैं, कल हम क्या चाहते थे, आज से हमारी चाहतें बढ़ जाती रहती हैं। अलग अलग विषय हमें चाहना होते हैं, चाहते रहते हैं, हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान पाना होता है। और यह सब को पाने के लिए हमारे मन में उत्साह रहता है। जहाँ उत्साह नहीं है ना बच्चों, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारे मन में उत्साह है तो नाकाम होने वाला व्यक्ति भी कामयाबी के तौर पर बढ़ जाता है, आगे हो जाता है, क्योंकि यह उत्साह, यह खुशी, यह प्रेरणा ही तो हमें आगे बढ़ाती है। बता रहे हैं कि मात्र आशा का यहाँ पर विकास नहीं हुआ, मात्र बचपन का विकास नहीं हुआ, आशा लतिका का विकास हुआ है और चाहत का भी विकास हुआ है, उत्साह और प्रेम का भी विकास हुआ है। देखो बचपन में सिर्फ हमारे घर के लोगों से स्नेह प्यार था, धीरे धीरे बच्चा चलने लगता है, बाहर के दोस्त आ जाते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ जाती है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, वहाँ और 4 लोग मिल जाते हैं। कभी हम टीचर के चाहते बन जाते हैं, कभी हम दोस्तों के चाहते बन जाते हैं, कभी हम किसी के चाहत बन जाते हैं। यानी यहाँ उत्साह प्रेम का भी धीरे धीरे हम में बढ़ोतरी हो जाती है। क्रम से प्रकाश देखा, बता रहे क्रम यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, श्रृंखला के साथ हमने विकास देखा। एक साथ सभी का विकास नहीं हुआ है।
यहाँ हमारी उम्र में हमारी प्रगति होती गई है, हमारे आचार विचार, हमारी रहने की पद्धति बदल गई, खाने की पद्धति बदल गई, हमारी बोलचाल की पद्धति बदल गई, हमारे में जो चाहत थी वह बदल गई, प्रेम करने की, एक दूसरे को स्नेह प्यार से अपनी ओर दोस्त बनाने की, हम उसके दोस्त बनने की चाहत में एक दूसरे के करीब आने का भी हमने प्रकाश देखा। प्रकाश यानी उजाला, नवनवी चीजें हमें आते गई हैं। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। निराशा यानी अधूरी आशा। बहुत से लोग बोलते हैं व्यासरात्वा, बस हो गया मुझे जीवन, यानी निराशा। बच्चे बहुत मजेदार है, आजकल का हमारा जनरेशन ना इतना डेलिकेट है, बस कुछ इनको एक चीज नहीं मिली, उनके वहां सोचते हैं कि यही खत्म है। बच्चों, नहीं मिलने के बाद पाने की कोशिश करना, यही मनुष्य का जीवन है। नहीं मिला तो उसे विराम नहीं देना है, वही रुक नहीं जाना है। बता रही है, जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। निराशा मनुष्य को कमजोर बना देती है, उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इसलिए मनुष्य को अपने आप में यह सीखना चाहिए, यह मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं ये ढूंढो नहीं है बच्चों, मुझे वो पाना है और ये मेरे पास है। यह भावना अगर हम में है तो हम हर चीज को पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बता रही है कि मैं अपने आप में कभी निराश हुई ही नहीं, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज उसके पास है, मुझसे ड्रेस उसके पास का अच्छा है। आपको लगता होगा मनुष्य भावनाएं हमें आती हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर और दिमाग कैसा है बच्चों, हम अपने आप को कैसा बना दे वैसा बन जाता है। हम अपने आप को आदर्शवादी बना दे, सत्यतावादी बना दे, अपने आप को नियमों के अंदर ढाल ले, हमारा मन मस्तिष्क शरीर उसी को पालन करने लग जाता है। हम अपने आप को बहुत ही आलस्य से बना दे, आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, वह वैसे ही होते रहता है और वह काम हमारा बहुत सा बचते ही जाते रहता है। इसलिए अगर हम सोचेंगे कि मेरे पास ये है तो हम निराश नहीं होंगे, निराश नहीं हुए तो कमजोर नहीं होंगे, और कमजोर नहीं होंगे तो हमारे मन में वह उत्साह, वह प्रोत्साहन रहेगा। हम हर दिन एक नया काम करने के लिए आनंदित रूप में आ जाएंगे। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। बता रही है, बहुत बार मैंने बताई कि हमारा एक दो काम नहीं होता है तो कभी हम भगवान को झूठा मान लेते हैं, कभी जग को झूठा मान लेते हैं, कभी परिवार को झूठा मान लेते हैं। यह क्यों होता है बच्चों? गलतियां हम करते हैं और उसका इल्जाम हम औरों पर लगाते हैं। देखो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कभी एक बच्चा बोलता है कि हो माँ, मैंने इस बार पढ़ाई ठीक से नहीं की थी और इसलिए इस बार मार्क कम आए हैं। आप सीधा सीधा आरोप किस पर लगाते हो? एक तो पापा पर आरोप लगाते हो कि समय पर आपने बुक्स नहीं दिलाए, किताब पढ़ना नहीं हुई और इसलिए मैं मार्क कम लिया हूँ। और कुछ तो इतने ईमानदार रहते हैं, हमें जो पढ़ाने को टीचर्स आते हैं उनको कुछ आता ही नहीं यार, कुछ नहीं समझाते और इसलिए हमें मार्क कम है। तो बता रही है कि जग झूठा है, हम हमारे जो गलतियां हैं उसको ढकने के लिए लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। कवयित्री बता रही है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, मेरे मन में यह विरक्ति की भावना ही नहीं मिली है। क्यों? विरक्ति यानी दूर होना। अब मुझे बस हो गया, मुझे ये नहीं मिला है। देखो भगवान को हम हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे भगवान मुझे ये काम मेरा होने दे, हम तुम्हें नारियल फोड़ेंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, नहीं हुआ तो ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಇದು ನೋಡಿನಪ್ಪ ಅದೇನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ बोलते हैं, है ना। यानी हम यहाँ विरक्त हो जाते हैं, जीवन की उत्साह की स्थिति हमारी कम हो जाती है, जीवन की आसक्ति कम हो जाती है। तो बता रही मेरे जीवन में ऐसी निराशा ही नहीं आई है, निराश भी नहीं हुई और विरक्ति की भावना, जीवन से दूर होने की भावना, अलग होने की भावना भी मेरे मन में कभी नहीं आई। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। कितना सुंदर वर्णन किया है बच्चों। अरि यानी शत्रु, दल यानी ग्रुप, मेरे कोई शत्रु ही नहीं हुए हैं। अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। बता रही हैं कि मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। क्यों शत्रु नहीं है? तो मेरे मन में घृणा को जगह ही नहीं दी है मैंने, किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है। और घृणा और द्वेष ही हमें शत्रु, एक दूसरे के शत्रु बनाते हैं बच्चों। जब घृणा यानी गुस्सा, तिरस्कार नहीं है, द्वेष नहीं है, इसके बारे में हमारे मन में गलत विचार नहीं है, तो इस सुंदर मन में ऐसे विचार ही नहीं है तो मन अशांत कैसे होगा? नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। भीषणता उग्र रूप, किसी के प्रति मेरे मन में घृणा नहीं है,
द्वेष नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है और इसलिए मेरा मन हमेशा शांत रहता है। बच्चों, जीवन में क्या चाहिए? मन को शांति चाहिए, समाधान चाहिए। बोलते ना, मनसिಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಏನ್ರಿ बोलते हैं। ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ದು ನಡೀತೈತಿ, 2 ಟೈಮ್ ಊಟ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, है ना? सच है। जीवन में गाड़ी बंगला सब कुछ है और मन को शांति नहीं है, चैन नहीं है। हम कभी किसी से खुशी से बात नहीं करते, हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरे रहते हैं। ऐसा जीवन कामयाबी का जीवन नहीं है। तो बता रही है कि मेरे जीवन में अशांति, कौन सी अशांति? शत्रुओं को हम कैसे मात करे दे, उनसे कैसे निपटे। यह मेरे मन में कभी अशांत मेरा मन हुआ ही नहीं। उसकी तीव्रता, लड़ाई का, झंझट का, परेशानियों की तीव्रता मेरे जीवन में कभी आई नहीं, क्योंकि मुझे कोई शत्रु ही नहीं है। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। बता रही क्यों हुआ ये? बच्चों, हम जो देते हैं वह लेते हैं। यह संसार एक व्यापार है बच्चों। हम खुशियां देंगे, खुशियां मिलेंगी, तकलीफ देंगे, तकलीफ मिलेंगी, बुरे बोलेंगे, बुरा ही हम बनेंगे। आपको पता होगा, मैंने इससे पहले एक इसमें बताया है कि कबीर ने बताया है, बुरा ढूंढन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा न कोई। सोचा कि मैं ही बुरा हूं, क्यों? तो मैंने बुरे को ढूंढने को गया। अगर मैं अच्छा होता तो मैंने लोगों की अच्छाइयों को ढूंढता था। जब मुझे दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला और मैंने सोचा कि क्या मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुराई को ढूंढने गया और सोचा कि मुझसे बुरा कौन है, क्यों नहीं मैंने अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश की, क्यों मैं लोगों की बुराइयों को ढूंढने निकला। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। विनिमय यानी लेन देन। मैंने बताया आपको कि यहाँ जग क्या है, यहाँ दुनिया, यहाँ संसार क्या है? लेन देन है, विनियोग है। यह विनियोग नहीं, विनिमय है। विनिमय यानी लेना और देना। हम दुनिया को जो देते हैं वही तो पाते हैं बच्चों। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हम अगर पेड़ बबूल का, कांटों का पेड़ लगाएंगे और उस पर आम को ढूंढने जाएंगे तो कैसा है? अच्छाइयाँ करेंगे तब तो हमारे लिए अच्छा जीवन मिलेगा। लोगों को खुशियाँ देंगे तब तो हमें खुशियाँ मिलेंगी। लोगों के लिए अच्छाइयों से काम करेंगे तब तो लोग आकर हमें सम्मान देंगे। हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें बहुमान मिलेगा बच्चों, उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलेगा। लोग हमारा गौरव करते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को बार 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 गलत ही बोलने लगेंगे तो हमें मात्र लोग गलत ही बोलेंगे। विनिमय में पाया सदैव कोमल अंतस्थल का प्यार। बता रही है, मैंने लोगों से मात्र प्यार किया, मैं लोगों से साथ बहुत ही अच्छाई से पेश आई हूँ। मैंने जीवन में लोगों को सुख ही देना सोचा, लेकिन बदले में क्या पाया? विनिमय यानी बदले में क्या पाया? बदला यानी हम बाजार में जाते हैं बच्चों, कोई एक वस्तु लेते हैं, उस वस्तु के बदले में हम उसको ग्राहक बनकर पैसा देते हैं। यह मालक और ग्राहक में क्या हुआ? दुकानदार और ग्राहक में विनिमय हुआ, लेन देन हुआ। मैंने बदले में क्या पाया? अंतस्थल का प्यार। अंतस्थल यानी सच्चा हृदय से प्यार। हम किसी किसी को देते हैं। देखो, हम नया वर्ष आ रहा है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक यानी हृदय से, झूठ नहीं है, ये ऑटो के बोल नहीं है। हम हमारे हृदय से, मन से, अंदर से चाहते हैं कि भगवान आपका जीवन खुशियों से भर दे। इस तरह हम लोगों को विश करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बता रही है, मैंने तो लोगों को मात्र प्यार दिया, लेकिन बदले में क्या पाया? अंतस्थल का प्यार। हृदय से मैंने लोगों के हृदय से प्यार को पाया है। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। बता रही है, मैं प्रेममयी हूँ, मेरे अंदर पूरा प्रेम भरा है, स्नेह वात्सल्य भरा है। अगर मेरे अंदर स्नेह, प्यार, वात्सल्य भरा है तो मुझे बुरा कौन बोलेगा बच्चों? और इसलिए मुझे दुनिया कैसी दिखती है? मुझे प्रेम का पारावार जग दिखता। जग में मुझे क्या दिखा है? प्रेम का पारावार। पारावार यानी समुद्र, पूरा जग प्रेम के समुद्र से, पूरे जग का समुद्र प्रेम से भरा हुआ ही दिखा है। मैंने लोगों को प्यार दिया, लोगों से अंतस्थल का प्यार पाया। मैं प्रेममयी हूँ, मुझ में मैंने प्रेम को बसा लिया है।
अच्छाइयों को बसा लिया है। दुनिया में मुझे कभी बुराई दिखी नहीं, बुराई मैंने कभी देखी ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ जग, यहाँ दुनिया, यहाँ संसार स्नेह और प्यार से ही तो भरा हुआ है। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है, निर्मल प्यार बता रही है। जब सुंदर से संसार में प्यार से भरा हुआ समुद्र है और मैं इस समुद्र में हिलोरे गोते ले रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है, निर्मल प्यार। निर्मल, इसमें कोई मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है कि सामने आने वाले को बहुत अच्छा बोले और वो पलट गया तो बहुत खराब इंसान है यार, सामने था इसलिए अच्छा बोला। इस तरह का प्यार नहीं है, मिलावट का प्यार नहीं है। बता रही है कि मैंने इस दुनिया को प्यार दिया और उनसे निर्मल प्यार को ही पाया है। मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार। बता रही है मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे यह चाहिए था, मम्मी पापा ने यह नहीं दिए, कॉलेज से यह नहीं मिला, दोस्तों से सहायता नहीं मिली, यह नहीं मिला, मैं कभी रोई ही नहीं, इसलिए मुझे कोई रोता हुआ भी नहीं दिखा। हम दुखी रहे तो दुनिया दुखी दिखेगी बच्चों, हम ही खुश है तो दुनिया की खुशियां मात्र हमें दिखेगी, दुनिया मात्र हम दुनिया को हम खुश करने की कोशिश करेंगे। बता रही है मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार। मुझे कभी कोई रोते वाले दिखे नहीं, क्योंकि आपको पता है मनुष्य को कैसी दृष्टि चाहिए बच्चों। हम अगर हमारी दृष्टियों में लोगों को अच्छा देखेंगे तो उसकी अच्छाइयां मात्र हमारे पास आएंगे। देखो हमारे पास पड़ोस कहीं भी एक शराबी दिखता है, शराब यहाँ उसका अवगुण है बच्चों, लेकिन इस एक अवगुण के को छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत कुछ अच्छाइयां हैं। क्यों ना हम उसे दूर करने की बजाय उसके अच्छाइयों को सीखे, धीरे धीरे उसके करीब जाए, उसके मन को टटोले कि यहाँ नशा, यहाँ दारू पीने की आदत, यहाँ बुरी आदत उसे क्यों लगी है। हमारे हो सकता है आपके बहुत करीब जाने से, उसके मन को टटोलने से, उसके अंदर की जो तनाव की स्थिति है, दुख की स्थिति है, वह कोई किसी वजह से परेशान है और उस परेशानी को मिटाने के लिए अगर वह शराब पीता है, मौज मस्ती से पीने वालों को शराब नहीं छुड़ा सकते हैं बच्चों, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति को आकर वह शराब के नशे के अधीन होता है तो हम उसकी अवगुण को निकाल सकते हैं। कब? हम उसकी अच्छाइयों को देखो बच्चों, एक बुरे गुण को देखकर उसे तिरस्कार करना नहीं है, उसे दूर धकेलना नहीं है। अच्छाइयों को देखकर हम उसके समीप जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसकी गहरी मित्रता बना लेते हैं, उसको हमारे विश्वास में लेकर अगर हम धीरे से उसे समझाते हैं कि भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत होशियार हो, इस काम में तुम बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका यह जो अवगुण है, बुराइयां हैं, इसे छोड़ सकते हो, तो वह मान सकता है हमारी बातों को। स्नेह भरी बात से एक बुरी आदत को हम बहुत अच्छे से छुड़ा सकते हैं। तो बता रही मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखाने यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। बता रहे हैं अगर यह आंखें हैं, इनका काम रोना है, आंसुओं को बहाना है, तो मेरे भी आंखों ने कभी कभी आंसुओं को बहाया होगा, मेरे भी आंखों से कभी आंसू गिरे होंगे, दो चार आंसू कभी गिरे होंगे, लेकिन यह कैसे थे? यह खुशी के समय पर आने वाले आंसू थे। इसलिए बता रही हैं यहाँ मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। यह दो चार आंसू कैसे थे? किसी की खुशी को देखकर, मैंने किसी को खुश होते देखा है, मैं किसी के खुशी का कारण बनी हूँ या कोई मेरे खुशी का कारण बना है और वह कारण, वह आनंद मेरे आंखों से छलक पड़ा है, तभी यह दो चार आंसू मेरे आंखों से छलक गए होंगे। नहीं तो मेरा जीवन उल्लास से, खुशियों से, उत्साह से भरा हुआ है। इसलिए ना तो मुझे कोई निराशावादी दिखा है, ना ही मेरे जीवन में निराशा काम आई है, ना ही मेरे मन में विरक्ति की भावना आई है, ना ही मेरे मन में शत्रु कोई हुआ है, ना ही मेरे जिंदगी में कभी अशांति अपने उग्र रूप को लेकर काम करने आई है। गुस्सा नहीं आया है लोगों के प्रति। क्यों? कि मैंने कभी भी लोगों को गुस्से की भावनाओं से देखा ही नहीं है। तो आपको एक सिखाने की कोशिश कर रही है बच्चों, हर व्यक्ति के पास हर कुछ नहीं होता, एक कुछ ना कुछ कमी होती है। उस एक कमी के लिए अपने जीवन को वहीं रुकाओ नहीं, मन में हमेशा भूखते रहो नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा कंपास नहीं है, मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है, ये नहीं, मेरे पास ये है बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने जीवन को सुखी, समाधान और हमेशा ही उत्साह से भरपूर रखो, क्योंकि यहाँ जीवन में बहुत आगे चलना है, बहुत ऊंचाई पर बढ़ना है बच्चों। आपको यहाँ तो शुरुआत है,
बच्चे कभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अच्छे दिखते हैं। काम से मुख मोड़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। इसलिए बता रही है कि जैसे जैसे यह समय हमें बचपन से लेकर किशोर अवस्था में, यौवन में, जवानी में, एक प्रौढ़ अवस्था में लाकर खड़ा कर देता है, हमारी भावनाओं को, हमारे आशाओं को, हमारे उत्साह को भी हम उस तरह बढ़ाना है। लेकिन कैसे? अच्छाइयों के रास्ते से माधो। हमारे विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों पर रूठ कर, मनमुटाव होकर, मन को खराब कर कर, दुखी कर कर हमारा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे भी तो बढ़ना है। और इसलिए यह उल्लास सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। यहाँ इस पर भी आपको मैंने बताया था पहली बार कि इसमें से कुछ प्यारे आपको दिए जाते हैं और उस पर आपको 4 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। वहां पर भी आपको वही लिखना है कौन सी कविता से ली गई है, कविता का नाम, वह कवयित्री या कवि का नाम, और उसके बाद आपको उसका भावार्थ लिखना होता है। तो यह भी आपको 8 मार्क की कविता है। बहुत आसानी से पढ़कर बहुत अच्छे से लिख सकते हो और आप उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। तो यह थी हमारी तीसरी कविता उल्लास।